5284 है, जो कि अभी ये लोग को हम मणिकर्णिका से लास्ट 80 घाट तक घुमाएंगे और सारे घाट के बारे में बताया जाएगा, जिनको काशी का पंचकोसी यात्रा कहते हैं, जो राम जी लक्ष्मण जी सीता जी काशी में आने के बाद किए थे। काशी विश्वनाथ, गंगा नदी। देखिए सामने वाला घाट का नाम 80 घाट है। ये जो 80 घाट है सुबह बनारस यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये जो आप लोग काशी का पंचकोसी यात्रा कर रहे हैं, पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर, इसको काशी कहते हैं। तो ऊपर में जाएंगे तो जगह का नाम दुर्गा कुंड है। माता जो माता दुर्गा जी थी, शुंभ और निशुंभ दो पाताली राक्षस को मारने के बाद माता दुर्गा जी का तलवार इसी घाट पे गिर गया। तो तलवार गिरने से 80 नदी उत्पन्न हुई, इसलिए इस घाट का नाम 80 घाट है। तो जो सुबह बनारस होता है यहाँ से होता है, जो सुबह का गंगा आरती होता है यहीं से स्टार्ट होता है, और शाम का दशाश्वमेध घाट भी होता है। और उसके बाद देखिए बगल में दिख रहा है गंगा महल घाट, बनारस के राजा विभूति नारायण सिंह द्वारा बनवाया गया। पहले के ज़माने का गंगा नदी का सबसे खूबसूरत महल यही हुआ करता था, इसलिए इस घाट का नाम है गंगा महल घाट। और उसके बाद देखिए वो बगल में दिख रहा है रीवा घाट, पंजाब के रीवा राजा का। और उसके बगल में देखिए आपको दिखाई दे रहा है तुलसी घाट, जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे थे, वो सामने के तुलसी घाट है। तो जो रामचरितमानस लिखे थे वही है, उन्हीं का घाट है। और ऊपर में मानस मंदिर है। अब ऐसे ही आपको सारा घाट के बारे में बताते जाएंगे, ठीक है। जो आपको उसके बाद देखिए बरैनी घाट, ये जानकी घाट। जब राम जी लक्ष्मण जी सीता जी काशी पंचकोसी यात्रा करने पर ये जो आप लोग कर रहे हैं काशी में, उस घाट का नाम जानकी घाट है। और धीरे धीरे करिए बाबा बच्चराज जी का। और ये जो ऑरेंज वाला घाट है लिखा है निषाद राज घाट, जो भगवान श्री राम जी को सरयू में पार किए थे और काशी में काशी पंचकोसी यात्रा कराए थे। उन्हीं ये सामने वाला उन्हीं का मंदिर, हाथ जोड़ के नमस्कार करिए बाबा निषाद राज जी का। भगवान शिव शंकर जी के त्रिशूल पर बसा है और विश्व का सबसे पुराना शहर है। तो जितने भी राजा महाराजा होते थे सबका सपना होता था कि महादेव की नगरी में हमारा कुछ होना चाहिए। कोई मंदिर बनवा दिया, कोई घाट बनवा दिया, कोई सीढ़ी बनवा दिया। तो ऐसे ही सारा घाट है। तो जितने भी राजा महाराजा काशी में रहते थे आपस में वाद विवाद होता था, तो उसका फैसला इसी में होता था, इसलिए इस घाट का नाम पंचकोट घाट है। और ये बगल में प्रभु घाट, राम जी लक्ष्मण सीता जी पंचकोसी यात्रा करने के बाद यहीं पे वो लोग विश्राम किए थे। ये सफेद वाला राम जानकी मंदिर है, हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। नारायण सिंह अपने दादाजी के नाम पे घाट का नाम रखे चेत सिंह घाट। साल में एक बार जब देव दिवाली आता है घाटों का त्यौहार, तो रेजर लाइट शो इसी घाट पे होता है, चेत सिंह घाट पे। और देखिए महानिर्वाणी घाट और निरंजनी घाट, ये नागा साधु और गौरियों का है। साल में एक बार जो हम लोग का त्यौहार होली आता है, तो हम लोग का त्यौहार जो होली आता है, तो होली से 4 दिन पहले रंग भरी एकादशी आता है। तो ये जो नागा साधु और गौरी लोग होते हैं शमशान के राख से होली खेलते हैं। तो ये उन्हीं लोग का आश्रम है। बगल में शिवाला घाट है, भगवान शिव शंकर जी का मंदिर अलग होता है, शिवाला अलग होता है। जहाँ पे भगवान शिव शंकर जी का शिवलिंग अपने आप उत्पन्न होता है, उसको शिवाला कहते हैं। ये सामने वाला शिवाला है, हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। और बगल में देखिए गुलेरिया घाट, मराठा और पेशवा वेस्ट बंगाल जीतने के बाद यही घाट बनवाए थे। अंदर हनुमान जी का मंदिर है, हाथ जोड़ के नमस्कार करिए बाबा हनुमान जी का। और उसके बाद देखिए बगल में कर्नाटक घाट, कर्नाटक के कृष्णदेव राव जी के यहाँ 2 घाट है, एक विजयनगर घाट और एक कर्नाटक घाट।
तो यहीं पर भी किए। राजा हरिचंद यहीं पे लाश जलाने का काम करते थे। हाथ जोड़कर नमस्कार करें राजा सत्यवादी हरिचंद महाराज का। और बगल में लाली घाट श्री विद्या मठ, ये श्री विद्या मठ है, यहाँ सिर्फ ब्राह्मण के बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। और लिखा न श्री भूमा जावे पीठ काशी, ये जो है उसका बोर्ड हटा दिया गया है। सामने ये जो साउथ का तेनाली राम जी है, तेनाली रामा का वो जो मूर्ति बना हुआ है पूरा। केदार घाट है, ऊपर में श्री गौरी केदारेश्वर जी का मंदिर है। जो लोग केदारनाथ दर्शन नहीं कर पाते यहाँ कर लेते हैं, तो वहाँ का फल का प्राप्ति यहाँ हो जाता है। हाथ जोड़कर नमस्कार करें बाबा केदारनाथ जी का। काशी में टोटल 365 घाट है, टोटल 8 किलोमीटर में। इसी रोड से घूमेंगे तो 16 किलोमीटर का राउंड करना होता है, 2 घंटा लगता है। तो आपका आगे जाएगा तो वरुणा नदी आती है, वरुणा नदी और 80 घाट, इसको मिला के बनारस का नाम वाराणसी रखा गया है, वरुणा और 80। एक घाट पे एक दिन आएंगे तो पूरे सामने वाला घाट का नाम चौकी घाट है, कलकत्ता की रानी रासमणी देवी का। पहले के जमाने में जब गाड़ी मोटर नहीं हुआ करता था तो बड़े बड़े बोट से मटेरियल यहीं आके चेक होता था, इसलिए इस घाट का नाम चौकी घाट है। और बगल में वो देखिए छमेश्वर घाट है। काशी में जो भी लोग आते हैं किसी प्रकार का भूल चूक गलती हो जाता है, क्षमा मांगने पर क्षमा मिल जाता है। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए, 6 मुख वाले महादेव जी का मंदिर है। करता था, इसलिए इस घाट का नाम मानसरोवर घाट है। और ये सफेद जितनी बोटें लगी है, इस घाट का नाम नारद घाट है। पति और पत्नी एक साथ इस घाट पे हाथ पकड़ के स्नान कर लेंगे, घर जाते झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। इस घाट को भगवान नारद जी का श्रापित घाट है। जैसे कि भगवान नारद जी का शादी विवाह का बात चल रहा था, उसमें विष्णु जी अड़चन डाल दिए। नारद भगवान क्रोध में आकर श्राप दे दिए कि यहाँ हमारा जोड़ा नहीं बना तो किसी का भी नहीं बनेगा, इसके लिए यहाँ पति और पत्नी स्नान नहीं कर सकते। और ये राजा घाट है, महाराष्ट्र के राजा बालाजी बाजीराव पेशवा का है। सन्नी देओल का घातक मूवी इसी पे बना था। ये देखिए, इस घाट का नाम बबुआ पांडे घाट है। वेस्ट बंगाल में जो काली माता का मंदिर है उसका पंडा बबुआ पंडा इस घाट को बनवाकर यहाँ को धोबियों को दान में देकर चल गया। इसको बनारस के धोबी घाट के भी नाम से जाना जाता है। और ये देखिए पांडे घाट, महाभारत के 5 पांडव इस घाट पे स्नान किए थे। लाल और हरा वाला मंदिर भी यहाँ खड़ा है। तो ये जो दिख रहा है, ये देखिए सरकारी साड़ी फैक्ट्री है। तो जितना भी देश विदेश में लोग साड़ी बेचते हैं ना, तो वो लोग आके यहीं से ले जाकर बेचते हैं। तो जो साड़ी आपको मार्केट में 1 लाख 1.5 लाख का 10,000 20,000 50,000 का मिलता है, वो ठीक आधे रेट पे होलसेल प्राइस से मिलता है। और बगल में देखिए दिकपतिया घाट। कहा जाता है कि लोग काशी में भूखे नहीं मरते हैं, जिनको रहने खाने पहनने ओढ़ने का दिक्कत होता है यहाँ से आके रह सकते हैं। बस सुबह से शाम तक हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करना होता है। और बगल में देखिए 64 घाट है। 64 योगिनी माता का मंदिर है, जो साल में 2 बार खुलता है, एक बार नवरात्रि में, एक बार देव दिवस। सामने राणा माल घाट है, बोर्ड पे कलर कर दिए लोग, जो राजस्थान के राजा महाराणा प्रताप का, जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। बिहार के राजा दरभंगा महाराज का दरभंगा घाट इस टाइम में 5 स्टार होटल है। नदी किनारे का सबसे महंगा होटल विश्रामा पैलेस, यही वाला सामने वाला है। और बगल में मुंशी घाट, हिंदी लेखक राइटर मुंशी प्रेमचंद जी का। अब आप लोग बताइए, अगर साड़ी फैक्ट्री जाना है तो बताइए, अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं। वाला घाट का नाम अहिल्याबाई घाट है, मध्य प्रदेश इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी का। जो एक बार काशी विश्वनाथ जी का मंदिर तोड़ दिया गया था, तो दोबारा वही रानी निर्माण करवाई थी, अहिल्याबाई होलकर जी। और ये लाल वाला दिख रहा है, इस घाट का नाम शीतला घाट है, बड़ी शीतला माता का मंदिर है। हाथ जोड़कर नमस्कार किए। और ये जो पत्थर वाला मंदिर दिख रहा है, इस घाट का नाम प्रयाग घाट है। जो लोग इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं कर पाते, यहाँ कर लेते हैं, तो वहाँ का फल का प्राप्ति हो जाता है। ये सामने पत्थर वाला प्रयागराज जी का मंदिर है, हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। और ये जो दशाश्वमेध घाट लिखा है, यहाँ पे दशाश्वमेध घाट 2 है। तो जो 10 घोड़ों को बलि दिया गया था, तो वही 10 घोड़े यहाँ पानी पीने के लिए आते थे। और ये देखिए मेन दशाश्वमेध घाट ये है। भगवान ब्रह्मा जी और उसके बाद राजा दशरथ यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती शाम को यही होता है। तो जो यज्ञ हुआ तो उसका प्रतीक छत पे देखिए रथ और घोड़ा रखा हुआ है, वो 10 अश्वमेध यज्ञ का प्रतीक है। क्या जनाब, राजेंद्र प्रसाद घाट है, अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और बगल में मान मंदिर घाट, जयपुर राजस्थान के राजा सवाई मानसिंह का अंदर उनका म्यूजियम है। और बगल में ये बाराई घाट है, जो 9 पृथ्वी के राजा महाराजा हरिचंद को संतान में खरीदे थे कल्लू डोम। ये कल्लू डोम
का घर है, जिनके वंशज आज भी इसमें रहते हैं और आज भी इनके घर का खाना शमशान के लकड़ी पर बनाया जाता है। बनारस के 2 राजा, दोनों के वंशज भी जिंदा है। एक पूरे बनारस के राजा जो कि भी रामनगर में रहते हैं, और घाटों का राजा कल्लू डोम, या कल्लू डोम का घर है। ये सामने सफेद मंदिर वाला है, लिखा है वाराही घाट। और ये देखिए बगल में त्रिपुर भैरवी घाट, भैरवी माता का मंदिर है। वाराही घाट। वाराही घाट ये राजा हरिश्चंद्र जो खरीद दिए थे कल्लू डोम में, कल्लू डोम का घर। घाट रानी मीराबाई, भगवान कृष्ण के दीवाने जो रानी मीराबाई जी थी उन्हीं का घाट है। ये जो गणपति गेस्ट हाउस है, ऊपर वाला धर्मशाला है, नीचे वाला विधवा आश्रम है, ये भी मीराबाई जी का ही है। नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वो हमारे काशी में भी है। पीपल के पेड़ के पीछे वाला पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। जैसे नेपाल में मंदिर है ठीक वैसा ही मंदिर है। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए बाबा पशुपतिनाथ जी का। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा बनवाया गया गंगा द्वार गेट नंबर 1 विश्वनाथ जी जाने का रास्ता कॉरिडोर। ये जो है इसको पहले जलासेन घाट के नाम से जाना जाता था। मणिकर्णिका घाट और ये पूरा घाट एक में हुआ करता था। तो बाद में लोगों को विश्वनाथ जी जाने के लिए बहुत तकलीफ होता था, जगह जगह पूछ के जाना होता था। तो देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे मकानों को तोड़ के यही कॉरिडोर बनाया। ये 1 नंबर गेट है। उसके बाद देखिए ये जो धुआं निकल रहा है, इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। विश्व का सबसे बड़ा शमशान जहाँ 24 घंटे लाश जलते रहता है। भगवान शिव शंकर स्नान करते समय भगवान शिव शंकर जी का मणि और माता पार्वती जी का कान का कड़ी इसी घाट पे गिर गया, इसलिए इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। जब क्या हुआ कि मणि बहुत खोजे नहीं मिला, तभी भगवान शिव शंकर जी क्रोध में आकर श्राप दे दिए कि जैसे गुस्से में मैं जल रहा हूँ वैसे तुम भी जलते रहोगे। तब से अनादिकाल से यहाँ 24 घंटे लाश जलते रहता है। तो उसके बाद इस बात को सुनकर विष्णु जी बोले कि प्रभु आपका काशी बसा है, क्या फायदा, जब लोग काशी में आएंगे मरी जाएंगे। तो उसी समय शंकर जी बोले जो भी लोग काशी में आएंगे जिनका दाह संस्कार होगा उनको मोक्ष को प्राप्ति होगा, इसलिए इसको मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए सत्य घाट का। और ये जो है बाबा किनाराम जी, उनके जो गुरु थे उनका नाम था कालूराम। जो कालूराम जी थे यही सामने देखिए खोपड़ी को चना खिलाते थे। तो यहीं पे जो बाबा किनाराम जी थे, गंगा माता यहीं पे पैर छूती थी। हाँ, तो आप जाएंगे ना तो पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है जिनको बीबी नानी के नाम से जाना जाता है। तो वो जो हिंगलाज माता को मतलब कि जब उनसे शक्ति प्राप्त करने के बाद तो वही माता से वो पूछे, बाबा किनाराम जी पूछे कि माता आप कहाँ प्रस्थान करेगी। तो माता हिंगलाज देवी बोलती कि यहाँ से अब हम काशी के वही जो उनका कुंड है वहीं पे प्रस्थान करेंगे। तभी से बाबा किनाराम जी वहाँ पे आए। और ये देखिए टेढ़ा वाला मंदिर काशी करवट रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि अहिल्याबाई की दासी रत्ना के नाम पर है। इसको रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। नेपाल की रानी थी, अपने लड़के से बोली कि बेटा हम जब काशी जाते हैं तो स्नान करने में, पूजा पाठ करने में दिक्कत होता है, जाओ हमारे लिए काशी में मंदिर बनवा दो, स्नान करने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनवा दो। वो लड़का आया, यही मंदिर बनवा के कुछ सीढ़ियाँ बनवा के अपने घर चला गया और बहुत अहंकार से बोल रहा कि माँ मैं आपके दूध के कर्ज से मुक्ति हो गया, आपके ऋण के कर्ज से मुक्त हो गया, आपके लिए काशी में मंदिर बनवा दिया। इस बात को सुनकर उनकी माता जी बहुत क्रोधित हुई, बहुत गुस्सा हुई। बोली कौन सा ऐसा माई का लाल है, मात्र एक मंदिर बना देने से माँ का दूध का कर्ज अदा हो जाएगा, चलो देखे कौन सा मंदिर है। जब उनकी माता जी आती है उनका नज़र इस मंदिर पर पड़ता है, जो जैसे एक माँ बच्चे को झूठ कर दूध पिलाती है वैसे मंदिर टेढ़ा हो जाता है। वही कहा गया कोई भी बच्चा अपने माँ का दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता है। ये जो आप लोग किए इसको काशी पंचकोशी यात्रा कहते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पंचकोशी यात्रा करने के बाद माता सीता ने नाव चलाने वाले को उंगली के छल्ला अंगूठी दान में दिया। नाव चलाने वाला लेने से मना करता है, बोलता है माते अब 9 खंड पृथ्वी के राजा महाराजा हरिश्चंद्र के परिवार से आशीर्वाद देंगे, इतने में हम लोग तर जाएंगे। तो माता सीता जी बोलती नहीं हम लोग रघुवंशी हैं, दान नहीं देंगे तो हमारा खुद का पंचकोशी यात्रा पूरा नहीं होगा। तो नाव चलाने वाला बोलता कि माँ कुछ ऐसा दीजिए कि आने वाले लोग हमको जाने पीढ़ी दर पीढ़ी भूले ना। तो माता सीता जी बोलती जो भी लोग काशी में आएंगे काशी पंचकोशी यात्रा करके नाव चलाने वालों को गुप्त दान नहीं देंगे तब तो उनका पंचकोशी यात्रा पूरा नहीं होगा। तब से जो भी लोग आते हैं काशी पंचकोशी यात्रा के बाद गुप्त दान दिया जाता है, मुट्ठी बांध के चोरी से। तो आप लोग को गुप्त दान देना होगा तो मुट्ठी बांध के चोरी से दीजिएगा, वो आप लोग ऊपर, आप देंगे तभी लेंगे, नहीं देंगे नहीं लेंगे, देंगे तभी काशी पंचकोशी यात्रा का फल का प्राप्ति होगा। ये आप लोग को काशी पंचकोशी यात्रा संपूर्ण होगा।
भुगतान देना है भैया दे